माँ तो वो हस्ती है, जब बच्चा खाना नहीं खाता, बचपन में नहीं खाता था तो वो रोती थी, हैं? माँ रोती थी। बचपन से तेरे रोना शुरू किया, कभी तेरी बीमारी पे, कभी तेरे नज़ले पे, कभी तेरे ज़ुकाम पे, कभी तेरे अच्छे रिश्ते के लिए, कभी तेरी नौकरी के लिए, और आज भी माँ रोती है जब तू उसे खाना नहीं देता। जब तू होटलिंग में अपने बच्चों बीवी के साथ हज़ारों रुपए लगा देता है, लेकिन माँ को नहीं देखता। माँ जिसको देखने से मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है, उसको तू नहीं देखता, तो आज भी माँ रो ही रही है, हैं? कब सुकून पाती है माँ? मौत की, कल मैं नज़म सुन रही थी कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। थोड़ा सा सुकून उस माँ को मिलता है जब वो मौत की आगोश में थक के जाके सो जाती है। जब मौत की आगोश में थक के सोती है तब उसे सुकून मिलता है, वरना उसको सुकून नहीं। नाश्ता, स्कूल, लंच, घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, हांडी, रोटी, तेरी बीमारी, तेरे नखरे, सब साथ चला रही होती है। वो पूरे घर को लेकर चल रही होती है। वो कभी एक दफ़ा कह ही दे मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, यार आप हर वक्त बीमार ही रहती हैं। तुफ है तेरे इस जुमले के ऊपर, तुफ है, तुफ है तेरे इस जुमले के ऊपर। अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह ऐसी औलादों को हिदायत दे कि जिनकी वजह से उनके माँ बाप रो रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, बद से बदतर। हम सिर्फ स्टेटस पे लगाने के लिए माँ बाप को रख दिया। मदर्स डे, फादर्स डे, एक फूल लाए और मदर के मुंह पे मारा। पूरे साल में से एक दिन गोरे आपको दे रहे हैं, इस पे मनाओ माँ बाप को, बस वो भी स्टेटस की हद तक। थोड़ा सा इमोशनल स्टेटस लगा दो, बस माँ बाप का हक अदा हो गया। माँ और बाप का हर दिन है, हर लम्हा है, हर सेकंड है। उनका कोई एक दिन नहीं है, हर दिन है उनका, हर सेकंड है उनके पास, हैं? हम कैसे उनको यूं छोड़ सकते हैं? माँ बाप का बचपन बनाए, बचपन देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मेरा कोई साथी जन्नत का? कहा तेरा साथी एक कसाई है। हो हिल गए, मैं नबी और मेरा साथी कसाई? हिल गए। कहा अल्लाह कोई पता आता? हाँ फलानी जगह उसकी दुकान है, चला जा देखा। देखने गए, देखा तो दुकान बंद कर रहा था। थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लिया हुआ था, उसको छोटे पीसेस कीमे की तरह किए, कीमा बनाया, घर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी चलूँ घर आपके साथ। पहले ज़माने अच्छे हुआ करते थे, वो भी साथ चल पड़े। देख रहे हैं बैठे हुए एक बुढ़िया कोने में बैठी, और वो नौजवान जो था, वो बंदा जो था, घर कीमा जो लेके गया, छोटा छोटा करके उसको पकाया, आटा गूंदा, रोटियां पकाई, उस बुढ़िया को खिलाने लगा। जब ये निवाला उसके मुंह में डालता है वो बड़बड़ाती है, थोड़ा थोड़ी उसके होंठ हिलते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। और जब तू इसे खिलाता है ये क्या कहती है? कहा माँ है ना जी, माँ है ना जी। अब इस बंदे को नहीं पता ये मूसा है, ये नबी है। तो कहा माँ है ना जी। जब मैं इसके मुंह में निवाला डालता हूँ ये कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोस अता फरमाए। माँ तो जन्नत दिलवा सकती है एक बोल पे हमें, और माँ के साथ सख्ती का बोल हमें जहन्नुम दिला सकता है। सीधी अर्श को चीरती हुई माँ की बद्दुआ जाती है, सीधी अर्श को चीरती हुई। हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम जो है अपनी माँ को ये करते हैं वो करते हैं? अल्लाह का वास्ता है जी, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता। अपने आप को बचाएं इस जहन्नुम से, इस चीज़ से बचाएं अपने आप को कि मैंने अपनी माँ के साथ बुरा सलूक किया है तो लगा ले सीने से, अल्लाह की कसम ये माएँ ये बाप दोबारा नहीं मिलते, ये बाप दोबारा नहीं आते। एक दफ़ा ये बाप चले जाएं ये दोबारा नहीं आते। ये हस्तियाँ चली जाएं, ये हस्ती मुस्कुराती दुआएं देने वाली ये चली जाएं, दोबारा नहीं आते।
इनके सीने लग जाएं, कोई गुनाह हो गया इनसे माफ़ी मांग लें माफ़ी। आज आपकी इसी में भलाई है। जिनके बारे में सबसे अजीम किताब कुरान पाक में अल्लाह पाक कह रहा है, लहजा बदल गया अल्लाह का कुरान में हुक्म देते हुए, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियों। ओए होए ओए होए, कितना सख्त हुक्म आ गया कि इनको उफ भी नहीं कहना। जो तू इतनी लंबी लंबी बकवास कर रहा है ना, मेरे पास टाइम नहीं है यार। क्या मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? क्या है, जाएं यहाँ से, क्यों आई है, क्यों बुला रही है? नहीं है पानी देना मैंने, नहीं आना मैंने। हाँ, अल्लाह कह रहा है ला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियों, उफ भी नहीं बोलेगा तू। अगर तूने उफ बोला तो तू बचता नहीं है फिर। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियों, या अल्लाह फिर क्या करूं? तू ऐसे पर बिछाएगा अपनी माँ के लिए जैसे एक परिंदे को गोली लगती है ना, शिकार होता है तो वो अपने पर नीचे गिरा के पड़ जाता है कि अब जिसने मुझे शिकार किया ये उठा ले आके बस मुझे। ऐसे तू अपनी माँ के सामने बिल्कुल ढेर होके गिर जाएगा। ऐसे ढेर होके तू गिर जाएगा। माँ बाप को छोटी चीज समझा हुआ है? छोटी चीज है माँ बाप, जिनका हुक्म अल्लाह कुरान में दे रहा है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियों है। हजरत उमर को कहा जा रहा है और नबी कह रहे हैं, नबी हजरत उमर को कहा जा रहा है? एक जमाने में एक लड़का आएगा, उसका नाम ये होगा, उससे जाके दुआ कराना। हजरत उमर हैरान, मुझे जन्नती कहा और कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो मुझे कहा जा रहा है दुआ कराना। खैर बोले नहीं कि कोई बहुत बड़ा अमल होगा उसका। ढूंढते ढूंढते अल्लाह के नबी चले गए दुनिया से, ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ रहे हैं। मिला तो एक दीवाना सा लड़का बकरियां चरा रहा है। पूछा तू वही है? हाँ मैं वही हूँ। कहा दुआ कर मेरे लिए। कहा आप कौन हो? कहा मैं उमर हूँ। उमर हुक्मरान उमर? कहा अल्लाह के नबी ने कहा था मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो वो कहने लगे कि आप मुझसे दुआ कराएंगे, आप तो मेरे लिए दुआ करें। कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी कह के गए हैं तो तेरा कोई ख़ास अमल होगा। उससे पूछा तो उसने कहा मेरा ख़ास अमल ये है कि मैंने अपनी माँ की खिदमत बहुत की है, कि इसका नतीजा ये निकला कि मैं जब हाथ उठाता हूँ अल्लाह ने कभी मुझे बग़ैर कबूल किए हाथ ही नीचे नहीं करवाए, हमेशा अल्लाह ने कबूल ही की मेरी दुआ है। ऐसे ही थोड़ी फिर अल्लाह के हुक्म पूरे करेंगे तो अल्लाह छोड़ देगा। वहुव यतवल्लस सालिहीन, वो नेकोकारों का वारिस बन जाता है जी। और जिसका वारिस अल्लाह बन जाए उसे क्या मखलूक की ज़रूरत है? अल्लाह खालिक, अल्लाह राज़िक, अल्लाह ओहो हम सब का पालनहार, हम सब का सब कुछ अल्लाह, जिसका अल्लाह बन जाए है? तो माँ बाप को प्यार से देखें, उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, उनके लिए नए नए जैसे आजकल टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें आई हुई उनके लिए लाएं, वो खुश होते हैं। उन्हें गंदगियों में ना डालें। ये नहीं मैं कह रही आप यूट्यूब पे बिठा दें बेचारों को, इस उम्र में LCDs लगा दें, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें आप लाएंगे, एक फ़ोन ला के उनको व्हाट्सएप बना दें कि अपनी बेटी से अपने बाकी बेटों से वो वीडियो कॉल करें। वो कितना खुश होगी मेरा बेटा लाया है। बैठ के उनसे बातें करें, माँ से करें, बाप से करें, उनसे डांटें खाएं। वो खुश होते हैं डांट के बच्चों को कि हमारे बच्चे अभी भी छोटे हैं, इड्डे वड्डे ना बनो, इतने बड़े ना बन जाएं कि माँ बाप के आगे आंखें चढ़ा के सीने तान के खड़े हो जाएं। माँ के आगे छोटे बनेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको दुनिया के आगे बड़ा बनाएगा। माँ के आगे अपने आप को जलील करेंगे, गिर जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, अल्लाह आपको दुनिया के सामने कभी गिरने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा अल्लाह। वालिदैन तो सर का ताज होते हैं, वालिदैन तो आँखों का नूर होते हैं, वालिदैन तो ज़िंदगी की रोशनी होते हैं, वालिदैन तो हमारी जन्नत का रास्ता हैं। वालिदैन की खिदमत करके जन्नत पालो। रमज़ान का महीना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? आमीन कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जिब्राईल अमीन ऊपर से पर्चा लिखवा कर लाए हुए हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स
جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، اور اللہ کے نبی نے پھکی ٹھکی مہر لگا دی آمین۔ والدین کو اتنی چھوٹی چیز سمجھ لی ہے۔ ہماری پرائیویسی بھاڑ میں گئی، تف ہے آپ کی پرائیویسی کے اوپر۔ وہ بھی میں بار بار ہر بیان میں یہی کہتی ہوں، وہ بھی کبھی کبھی نیا جوڑا تھا، تو ان کی زندگی میں آیا تو ان کی پرائیویسی ختم ہو گئی، انہوں نے تجھے اٹھا کے نہیں پھینکا، تو ان کے درمیان سوتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا، وہ تجھے پوری رات جاگ کے دیکھتے تھے، وہ اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتے تھے تیری وجہ سے۔ آج تیری پرائیویسی، آج تیری مرضی، آج تجھے تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، تو پڑوسیوں سے تو اچھی طرح بات کرے، اور تو ماں سے اتنی سختی سے بات کرے۔ پڑوسی کے ساتھ بات کرنے کا تجھے ادب ہو، اور ماں کے ساتھ بات کرنے کا تجھے ادب نہ ہو۔ باہر نکلے تو میٹھی آواز بنا لے، اور گھر آئے تو کتوں کی طرح ماں کو پڑھنا شروع ہو جائے۔ ماں مزاج دیکھ رہی ہے بیچاری، ڈر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کب اس کا موڈ ٹھیک ہوگا تو میں اس سے بات کروں گی، میری بیٹی کا کب موڈ ٹھیک ہوگا تو میں اس سے بات کروں گی۔ ہمارے موڈ دیکھے جا رہے ہیں کہ کب ان سے بات کی جائے کہ کہیں مجھے پڑھ ہی نہ جائیں آگے سے۔ موبائل استعمال کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہ آؤ تم، دوست یاروں سے گپیں ہانکتے ہوئے فضول بکواس کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمیں نظر ہی نہ آؤ تم۔ صبح شام تیری نوکری دیتے دیتے ماں تھک گئی، خود نہیں کھاتی تیرے آگے رکھتی ہے، خود مرتی ہے، تجھے کیا پتا اس کے اندر کتنی بیماریاں پل رہی ہیں جو تجھے بتاتی ہی نہیں۔ وہ ایک ماں اپنا وجود کاٹ کے تجھے دنیا میں لاتی ہے، اپنی زندگی ختم کر کے تجھے زندگی دیتی ہے۔ باپ اس زندگی کو بڑھانے کے لیے اپنی جوانی اپنا آپ ختم کر دیتا ہے، پھر جا کے تیری زندگی کا ایک لمحہ چڑھتا ہے، اور آج تو کہے کہ مجھ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے کمرے کی طرف نہ آئیے گا، میری بھی بیوی ہے، میرا بھی پرائیویسی ہے، میرا بھی سب کچھ ہے۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، ماں نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہتی بیوی کے ساتھ زیادتی کرو ماؤں کے لیے، لیکن سب کو ایک اللہ نے سب کے حقوق بتائے، اللہ نے سب کا بتایا کہ سب کو کیسے لے کے چلنا ہے آپ نے۔ ماں کے سامنے تھوڑی سی بیوی کی برائی کر بھی دو، بول بھی دو، اماں یہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، ماں کہے گی میرا بچہ میرا لال ہے۔ ضروری نہیں کہ ماں کے سامنے ہی جان کر کے اس کو پکارنا ہے، ماں کے سامنے ہی تڑپانا ہے، لفافے بھر کے لا کے اس کے ہاتھ میں دینے۔ ابھی تو بیچاری تھک کے اٹھی تھی، تجھے پال پوس کے تیری ہڈیاں اس کی چور ہو گئی، تجھے جوان کرنے میں نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ صحت دیکھی، اور تجھے بڑا کیا۔ پھر تیری جوانی چڑھی تو تیری شادی کی ہے، تیری شادی کے بعد نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ابھی تو اس بیچاری کو سکون کا لمحہ آیا تھا کہ اس کی شادی کے بعد میں سکون لوں گی، کہاں گیا اس کا سکون؟ برباد ہو گیا اس کا سکون، کیونکہ تجھے اپنی پرسنل لائف بہت پیاری ہے۔ میں نہیں کہتی کہ کوئی کسی کی پرسنل لائف میں گھسے، ماں کو بھی نہیں گھسنا چاہیے۔ ہماری ایک آنٹی تھی، بہت بزرگ، بڑے اچھے ان کے دن گزرے اپنی بہو کے ساتھ۔ میری عادت ہے میں بڑے بزرگوں میں بیٹھ کے ان کو کہتی ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور ان سے میں نے پوچھا، میں نے ان کو کہا آپ کے دن اتنے اچھے گزرے، اتنے یعنی ہر بہو آپ کی عزت کرتی ہے، ہر بہو کے گھر آپ کا جانے کا ہر بہو کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کے گھر رہیں۔ تو وہ کہتی ہے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تو بھی کبھی ساس بنے نا تو ایک بات یاد رکھنا، وہ جو پیسہ اڑائے گی نا وہ بے شک تیرے بیٹے کا ہے لیکن اس کے شوہر کا بھی ہے، اڑائے گی تو خود ہی مشکل میں آئے گی۔ تو آنکھیں بند کر لے، اس کو بولنا بند کر دے کہ یہ مت اڑا میرے بیٹے کا ہے، وہ اس کے شوہر کا بھی ہے، اس کے بچوں کے باپ کا بھی ہے، اڑائے گی تو خود مشکل میں آئے گی۔ اس چیز کو جب تو سمجھ گئی نا کہ جتنا اڑائے گی اتنی مشکل میں آئے گی، تو تیری زندگی آسان ہو جائے، تو بولے گی نہیں اس کو۔ اور ہم نے نہیں دیکھا ان کو کبھی بولتے ہوئے ان کو بچوں کو کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ مت اڑاؤ، یہ مت، اڑاتی تھی کھلا ان کی بہویں، خود ہی تنگی میں آتی تھی، پھر مشورے مانگتی تھی ان سے، پھر وہ اپنے سے جو جوڑا جمجا ہوتا تھا تھوڑا دیتی تھی۔
इससे उनकी इज्जत दोबारा बढ़ गई कि हमें मना नहीं करती लेकिन अपना जुड़ा हुआ हमें दे देती हैं, और हर वक्त की चिक चिक से उनकी इज्जत कम होती है। तो हमने इज्जतें बनानी है, घर जोड़ने, बड़ों का काम घर जोड़ने का होता है। लेकिन अल्लाह का वास्ता बच्चों से भी कहती हूँ, माओं के सामने, बीवियों के सामने माओं को झिड़को मत। माओं को ये मत कहो आप मुझसे हिसाब लेने वाली कौन होती हैं। तेरी माँ होती है, उसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। तेरी माँ है वो जो हिसाब ले रही है, तेरा बाप है वो जो हिसाब ले रहा है, उसका बनाया हुआ कारोबार है जिस पे तू बैठा हुआ है। टका टका जोड़ 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 अपना पसीना एक एक लम्हा दे के उसने ये दुकान बनाई, कारोबार बनाया, और तू आज कहे कि मेरा हो गया है। मुझसे पैसे लेके आप लोग चल रहे हो, पैसे लेकर चल रहे हो, ये जुमला जरा सुनने हैं। जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो अल्लाह का हुक्म सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि उस पे अल्लाह की लानत, उस पे रसूल की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत। ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका दुरूद कबूल है, ना उसका सदका कबूल है, उसका कोई नेक अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। और उसकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि वो दुनिया में बेचैन रहेगा। आज शर्त ही पहली आप ये रखते हो कि बच्चा अकेला रहेगा शादी के बाद, या फिर माँ बाप साथ रहेंगे। शर्म करें, मर जाएं इस सवाल करने से पहले कि माँ बाप साथ रहेंगे या अकेला रहेगा। जिन माँ बाप ने उसे शादी के दिन तक पहुंचाया उसे ही छोड़ दे। वो माँ क्या है माँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं फ़र्ज नमाज पढ़ रहा होता, सना पढ़ चुका होता, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं कहता लब्बैक या उम्मी लब्बैक, मैं नमाज तोड़ कर अपनी माँ के पास भागा जाता। ये जो मोबाइलों से नहीं उठ रहे ना, ये जो बच्चे मोबाइलों से नहीं उठ रहे, जिनके पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, जो मुंह बसोर बसोर सीने तान तान माँ बाप से बात करते हैं, आपको क्या पता, चुप करके बैठे हैं, आपको क्या पता है? वो नबी का जरा सुन लें कि अपनी माँ के लिए फर्ज नमाज तोड़ रहे हैं। फर्ज नमाज कि नमाज तोड़ दूंगा अगर मेरी माँ मुझे पुकारती। ये मुझे और आपको इज्जत बताई जा रही है माँ की, मुझे और आपको बताया जा रहा है माँ क्या चीज़ है। माँ किसे कहते हैं, मुझे और आपको बताया जा रहा है।